क्या किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजा, किसी भी प्रकार के इबादत स्थल या श्रद्धा स्थल को मात्र एक राजनीतिक बयान के आधार पर उसका स्वरूप बदला जा सकता है या उसे बंद ताला लगाया जा सकता है? शायद आप ये कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। घटना सिद्धार्थनगर, यूपी के सिद्धार्थनगर जनपद के इटवा थाना क्षेत्र की है। ये इलाका विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का गृह थाना क्षेत्र भी है। आप देखें वीडियो को। यहाँ एक मज़ार है जिसे लोग फागू शाह बाबा की मज़ार कहते हैं। यहाँ तकरीबन 100 साल से भी अधिक समय से श्रद्धालु, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों लोग हैं, इस मज़ार पर आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। मन्नतें पूरी होने पर वे स्वेच्छा से इस पर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। अब इस मज़ार को की देख रेख के लिए हम यहाँ मुजाबिर भी तैनात हैं जो इसकी देखभाल करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, इसका संचालन करते हैं। लेकिन पिछले दिनों मात्र एक राजनीतिक बयान, जिसने फागू शाह बाबा की मज़ार को फागू प्रसाद जी की समाधि स्थल कह करके इसे मज़ार कहने पर आपत्ति व्यक्त की गई और वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की गई। इसके बाद पुलिस ने शांति व्यवस्था के नाम पर मज़ार पर ताला लगा दिया और लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी। ये वो मज़ार है जो सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। यहाँ प्रत्येक बृहस्पतिवार को मेला भी लगता है, श्रद्धालुओं की जुटान भी होती है और लोग अपने अपने ढंग से फागू शाह बाबा की मज़ार पर श्रद्धा अर्पित करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, वो भी नेता प्रतिपक्ष के गृह थाना क्षेत्र में भी पुलिस लगी हुई है। हालांकि ये क्षेत्र डुमरिया के अंदर आता है। चौखड़ा एक जगह है और बदलिया उसके दोनों के बीच में सड़क से थोड़ा हट करके ये मज़ार है। यहाँ वीडियो में आपने देखा होगा कि पूरी तौर से पुलिस गश्त कर रही है, वहाँ परिंदा भी नहीं पर मार सकता। और इसके साथ एक और वीडियो साथ साथ देखते चलिए, जिसमें एक मनीष सिंह हैं जिन्होंने इस मज़ार पर आकर के कोई मन्नत मांगी थी, उनकी मन्नत पूरी हुई। उसके बाद ये उस मज़ार पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाते हैं तो पुलिस उन्हें रोक देती है, जिस पर मनीष सिंह नाराज़ होकर गुस्से में कुछ कहते भी हैं। उसे भी सुनिए, गौर से सुनिएगा। तो इसे लेकर के हालांकि शांति व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है ज़िले में, यहाँ के लोग शांतिप्रिय हैं। लोग सोच ज़रूर रहे हैं कि इसमें अब क्या करना चाहिए। पुलिस तो चूँकि मामला सत्ता पक्ष से जो एक व्यक्ति का है, बयान उनका है, इसलिए लोगों का ऐसा मानना है, एवरेस्ट पोस्ट इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये जनता के बीच में चर्चा है कि पुलिस द्वारा ताला लगा देने के बाद अब इसके खुलने का कोई रास्ता नहीं नज़र आता। तो अब क्या होगा, इसी सोच विचार में सब लोग पड़े हैं और इसका हल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहले डुमरिया क्षेत्र के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह का बयान, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत करीब माने जाते हैं। उनका कहना है कि ऐसा क्षेत्र में कहा जाता है कि फागू प्रसाद जी की का समाधि स्थल है और इसे लोगों ने मज़ार में तब्दील कर दिया है, लिहाजा हम यहाँ पूजा हनुमान चालीसा पढ़ने जाना चाहते थे। लेकिन चूँकि पुलिस ने उस मज़ार पर ताला लगा दिया, हमारी बात एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से मान ली गई
तो अब हम इस संतुष्ट हैं और कुछ कार्यक्रम नहीं करेंगे। देखिए राघवेंद्र सिंह क्या कहते हैं। नहीं, वो समाधि स्थल फागू प्रसाद जी का, जैसा कि हम लोग सुनते आते रहे हैं कि वो समाधि था, लेकिन कुछ मौलवियों के द्वारा और देख रेख ना होने के कारण तथाकथित मजार के नाम पर धनादोहन करने का काम, जादू टोना झाड़ने का काम, सैकड़ों महिलाएं हर बृहस्पतिवार को हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। लाखों रुपया वहां हर बृहस्पतिवार को उन मौलवियों को मिलता था। अनधिकृत धंधे भी चलते थे। रात में भी 40-45 महिलाएं वहां पर मिली हैं। इसलिए कहा गया कि उसको तत्काल बंद कराया जाए, अन्यथा हम लोग भी वहां हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने मिलकर के त्वरित कार्रवाई किया है। आज वहां पे खाली कराया है और हम लोग वहां जाने वाले थे, लेकिन पुलिस के कहने पर, प्रशासन के कहने पर कि हम सब कार्रवाई कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग वहां पे नहीं जा रहे हैं। कार्रवाई हो रही है जैसा सुनने में आ रहा है। तो मित्रों, अभी आपने सुना राघवेंद्र सिंह का बयान। उन्हीं के एक सहयोगी जो डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के एक असरदार नेता हैं लोग कुश ओझा जी, उन्होंने भी एक बयान दिया है। छोटा सा बयान है, उसे भी सुनिए कि इस मामले में उनका क्या नजरिया है। और राघवेंद्र सिंह और लवकुश ओझा के बयानों को एक दूसरे से मिलाइए तो एक दूसरे से कितना कंट्राडिक्ट करते हैं। ये वह स्थान जो हमारे क्षेत्र के किदंतियों के द्वारा कहा जा रहा है कि वह फागू बाबा की समाधि थी। वहाँ में पूर्व में खीर का चढ़ावा चढ़ाया जाता था। लोग मन अपना अपना जो भी मानते थे पूरा होता था, लोग खीर आकर के चढ़ाते थे। लेकिन मुगल काल और डुमरियागंज में पूर्व में मुसलमान जनप्रतिनिधि होने के नाते उस समाधि को मजार के रूप में उन्होंने तब्दील कर दिया गया। तो मित्रों, इन दोनों नेताओं की बात आपने सुनी। जो यहाँ क्षेत्र में लोग बताते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों तबके के लोग, इस मजार को तकरीबन 105 साल हुआ। यानी कि अगर अंदाज़ा लगाए तो सन 1920 से लोग ये जानते हैं कि यहाँ मजार बनी हुई है। लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ फागू शाह बाबा की देखरेख करने वाले सिपाही नाम के एक आदमी की भी मजार बगल में रख दी गई है, वो भी है। अभी तक इस मजार के को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। लेकिन अचानक 10 दिन पहले पूर्व विधायक रविंदर सिंह ने एक बयान दिया कि ये फागू शाह की मजार नहीं है, बल्कि फागू प्रसाद जी का समाधि स्थल है। हो सकता है समाधि स्थल हो सकता है, किसी का की मजार हो सकती है, कोई कह सकता है कि ये चर्च है। सवाल उठता है सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए तथ्य देना चाहिए। और राघवेंद्र सिंह साहब अपने बयान में खुद कहते हैं कि ऐसा क्षेत्र में कहा जाता है। कौन कहता है, कैसे कहता है, इसके कोई तथ्य सार्वजनिक फिलहाल नहीं है। अगर प्रशासन को या पुलिस को दिए गए हों तो एक अलग बात है। इस खबर को सुनने के बाद जब क्षेत्रीय विधायक सैदा खातून को मालूम हुआ कि ऐसा सब हो रहा है, वहाँ पुलिस लगा दी गई है, तो वो भी मौके के मुआयने के लिए पहुँची। लेकिन वहाँ बैठे प्रशासन के लोगों और पुलिस के लोगों ने रोका, समझाया और कहा कि शांति व्यवस्था के लिए वहाँ किसी की जाने की रोक नहीं है। फिर अधिकारियों ने के साथ उन्होंने बैठ कर मीटिंग किया, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। आखिर में सैदा खातून ने जो मीडिया कर्मियों को बताया उसके मुताबिक ये 105 साल पुरानी मजार है, लेकिन कुछ लोग साजिश करके इसके स्वरूप को, चरित्र को परिवर्तित करना चाहते हैं, जिसे होने नहीं दिया जाएगा। एक बात और, लेकिन एक बात और है कि लोग और राघवेंद्र सिंह के पक्ष का यह भी कहना है कि ये मजार पश्चर के भूमि में बनी हुई है।
इस पर विधायक सईदा खातून का कहना है कि अगर वो पश्चर की ज़मीन है तो हम देखेंगे, उसके कानूनी न्यायिक को जानेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम प्रशासन से अपील करेंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे। विधायक जी आज आप एसडीएम साहब से मिलने आए, कि मामला क्या था? वही बदलिया में जो मज़ार है, लोगों से ये सूचना मिली कि वहाँ रात में फोर्स गई हुई थी और लोगों को रोक रही थी कि यहाँ पे कोई मत आइएगा। इसलिए मैंने जब सुना कि ऐसी बात है तो हमने कहा एसडीएम साहब से चले मिले, क्या बात है, क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ आके पता चला कि वहाँ कुछ दिन पहले नोटिस दे दी गई थी और नोटिस भी थी और वहाँ कुछ रोका भी गया है कि कोई वहाँ ना जाने आने पाए। कुछ लोग वहाँ कुछ करना भी चाहते थे, इसलिए और वहाँ पे फोर्स इसलिए गई है, हवन वगैरह कुछ करना चाहते थे कुछ लोग, इसलिए फोर्स वहाँ है। इसलिए हम लोग यही कह रहे थे कि वहाँ जैसे हमेशा मजार पे लोग आते जाते थे वैसे आते जाएं, भले भीड़ ना इकट्ठा हो, लेकिन वो आस्था का मामला, हिंदू मुसलमान हर कोई जाता है। हम वहां तक भी गए थे, चौखड़ा तक, मौके तक भी गए थे। फिर एसडीएम साहब ने कहा कि आइए हम बैठ के बात करते हैं, और यही बात हुई। हमने कहा है कि वहां पे जैसे लोग जाते थे वैसे जाते हैं, लेकिन कह रहे हैं वो पश्चर की जमीन है। अब हम उसको देखेंगे नोटिस क्या है, और अगर ये मामला कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो कोर्ट तक जाएंगे और देखेंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे। 105 साल पहले से वो मजार बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कि क्या किसी समुदाय का आदमी दूसरे समुदाय के किसी धर्मस्थल या श्रद्धा स्थल के बारे में एक बयान दे दे कि ये उसके धर्म का श्रद्धा स्थल या धर्म स्थल या पूजा स्थल है, तो क्या पुलिस मात्र एक बयान या एक सामान्य एप्लीकेशन के आधार पर उस पर दूसरे धर्म का कब्जा या दूसरे धर्म के लोगों का पूजा अर्चना इबादत रोक देगी? अगर ऐसा ही फैसले होते रहे लोकतंत्र में, तब तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच में सौहार्द है, कहीं कोई तनाव नहीं है, कहीं कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं है, सिर्फ एक एप्लीकेशन है। उसके बावजूद प्रशासन ने निर्णय लिया। लेकिन मज़ार के पक्ष में बोलने और खड़े वालों को अभी भी न्यायालय पर पूरा भरोसा है। वो लोग कह रहे हैं कि अगर स्थानीय स्तर पर इस मामले का कोई हल ना निकला, इस समस्या का कोई हल ना निकला, प्रशासन ने कोई दिलचस्पी ना ली, या आशंका है कि प्रशासन दबाव में हमारे खिलाफ फैसला ले, तो इसके बाद हम कोर्ट का सहारा लेंगे। हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है। तो कोर्ट जाएं उससे पहले ये मसला यहीं हल होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव में इस मुद्दे का राजनीतिक प्रयोग किया जा सकता है, और प्रयोग करने वाले किस हद तक इसका लाभ उठा सकते हैं, कौन कौन दल, कौन सा नेता कैसे इसके बारे में लोग गुमराह कर सकता है, कैसे फिजा को बिगाड़ सकता है, कुछ भी संभव है, कुछ भी आशंका है। इसलिए प्रशासन को सावधानी रखनी चाहिए। कपिलवस्तु पोस्ट का आग्रह है कि इलाकाई जनता को भी इस बारे में सावधान रहना चाहिए, बहुत समझदारी से कोई कदम उठाना चाहिए, कोई विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, और ज़िला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से उम्मीद रखनी चाहिए कि जल्दी वो इस मसले का हल करेगी। और अगर वो नहीं कर सकते हैं मसले का हल, तो फिर इस मामले में अदालत को ही दखल देना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नज़ीर मलिक का नमस्कार।